हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा प्लान है भगवान महावीर की जन्मभूमि स्थल जाने की, जो कि वैशाली में पड़ता है। पटना से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ है। तो हम लोग ने वैशाली के लिए निकल चुके हैं अपने फ्रेंड के साथ, और रास्ते में जा ही रहे थे तो गंगा के किनारे का बहुत ही अद्भुत नज़ारा मिला। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा देर यहाँ पे रुक कर आप लोग को व्यू दिखाया जाए यहाँ का। और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away 내게로 가서 melt your heart 조금 서툴지만 이해해줄래 동화 속에서만 보던 Just like shining star 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side Sunny day you make my dream come true 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 someday someday stop someday
स्थली वैशाली। भगवान महावीर का जन्म क्षेत्र होने के अलावा वैशाली अनेक जैन तीर्थों का स्थान है, जिससे इस क्षेत्र को जैन धर्म का धर्म क्षेत्र कहा जाता है। यह पावन स्थान भारत ही नहीं विश्व भर में अनेक धार्मिक गौरव के लिए विख्यात है। पवित्र गंगा से उत्तर में हाजीपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर पुरातन वैभव से युक्त वैशाली सर्वोच्च जैन तीर्थ है, क्योंकि यहाँ के लिच्छवी राजवंश में वर्तमान महावीर का जन्म हुआ था। श्वेतांबरों के मतानुसार इनका जन्म ईसा पूर्व 540 में हुआ था। वर्धमान शुरू से ही सांसारिकता से दूर एक गंभीर व्यक्ति थे और 30 वर्ष की उम्र में ही वैभवपूर्ण सांसारिक सुख त्याग कर विरक्त हो गए। वर्षों ज्ञान की खोज में कई स्थानों पर भटकने के बाद दीर्घ तप और अपने तीर्थकर पार्श्वनाथ के सिद्धांतों द्वारा उन्हें ज्ञान की ज्योति मिली। ज्ञान प्राप्ति के बाद वर्तमान परम ज्ञानी कहलाए तथा उन्होंने कई स्थानों पर धर्मोपदेश दिया और फिर वैशाली पधारे। वही 12 वर्ष तक रहकर तीर्थकर ने प्रवचन के द्वारा अपने ज्ञानामृत का वितरण किया। प्राचीन काल से ही महानगरी के नाम से प्रसिद्ध वैशाली अपने उत्कर्ष काल में अत्यंत समृद्ध थी और प्रतापी लिच्छवी राजाओं की राजधानी रही है। इतिहास के अनुसार वैशाली नगर की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा विशाल देव ने की थी। उन्होंने ही इसका नाम विशालपुरी रखा, जो बाद में वैशाली में बदल गया। कहते हैं अपने गुरु तथा अनुज के साथ श्री रामचंद्र जी वैशाली आए थे और राजा विशाल की वंशजा सुमति ने उनका स्वागत सत्कार किया था। वैशाली को गणतंत्र की जन्मभूमि होने का श्रेय भी प्राप्त है। विश्व में सर्वप्रथम गणतांत्रिक शासन यही लागू हुआ था। विदेह और लिच्छवी एक गणराज्य था, जिसे वज्जी संघ कहा जाता था। वैशाली के संसद में 7,707 प्रतिनिधिगण सदस्य थे। गणराज्य की कार्यपालिका शक्ति अष्टप्रधान समिति में निहित होती थी। इसके अलावा राजा का स्थान सर्वोच्च था। वैशाली बौद्ध धर्म का भी केंद्र रहा है। यह गौतम बुद्ध का प्रिय स्थान रहा है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त करने के उपरांत बुद्ध कई बार यहाँ पधारे। विश्व सुंदरी आम्रपाली ने यहीं पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बौद्ध विहार तथा स्तूपों के अवशेष अब भी वैशाली के निकट मौजूद हैं। वैशाली के दर्शनीय स्थानों में कोल्हुआ के निकट अशोक स्तंभ जगत प्रसिद्ध है। यहाँ के प्राचीन स्थानों में उल्लेखनीय 52 पोखर है, जिसके निकट जैन मूर्तियों के भग्नावशेष पाए जाते हैं। उन्हीं के आधार पर अब वहाँ नूतन जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया है। इसके अलावा राजा विशाल का गढ़, कमलवन, हरि कटोरा मंदिर, बौद्ध स्तूप आदि वैशाली के अन्य दर्शनीय स्थल है। ऐसा अनुमान है कि प्राचीन समय में अनेक शताब्दियों तक वैशाली ने अपनी वैभवपूर्ण परंपरा कायम रखी होगी, किंतु काल के क्रूर हाथों द्वारा उसे भी पराभव देखना पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पुनः सरकार एवं जनता का ध्यान इस ओर गया। वैशाली के पुनः प्रतिष्ठा के लिए कई प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से यहाँ वैशाली संघ का गठन किया गया है। साथ ही जैन विद्या और प्राकृत संस्थान की स्थापना हुई है। भगवान महावीर की पावन जन्मभूमि होने के कारण संघ द्वारा प्रतिवर्ष महावीर जयंती के अवसर पर विराट रूप में वैशाली महोत्सव का